नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम, चूँकि हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे दैट मीन दैट विल बी टॉकिंग अबाउट द हायर एनिमल्स. स्मॉलर एनिमल्स में इसमें हमने हाइड्रा प्लिनेरिया को डिस्कस किया, तो उसके बाद हम थोड़े हायर एनिमल्स की बात करेंगे. लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो टोटली सिर्फ और सिर्फ हायर एनिमल्स में नहीं होता. लाइक स्मॉलर एनिमल्स जिसमें आपके पास आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं और मॉलस्क्स आ जाते हैं, इनमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, लाइक व्हेन वी डिस्कस्ड दैट इन चैप्टर 10. अब सर्कुलेटरी सिस्टम के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो इसमें that they should possess a circulatory fluid. उनमें जो है सर्कुलेटरी फ्लूइड होना चाहिए और दैट कैन बी ब्लड इसलिए क्योंकि हीमोलिम्फ भी होता है इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स. उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल पंपिंग डिवाइस जो कि पंप करेगी ब्लड को. हार्ट उसमें आ जाएगा. एंड द थर्ड वन विल बी द ट्रांसपोर्टेड ट्यूब्यूल्स दैट आर नोन एज द ब्लड वेसल्स. जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो हैं इन द माइन्यूट लेवल वो आ जाती हैं. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट जो है अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं उसमें हमारे पास जो बहुत स्मॉलर एनिमल्स हैं लाइक इनवर्टिब्रेट्स हैं वो आ जाते हैं. और इनमें हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें इसके अंदर कॉकरोच वगैरह आ जाएंगे. और आर्थ्रोपोड्स जो है फाइलम है, इसके सब फाइलम्स बताए हुए हैं इन द बुक. एंड दे आर द क्रस्टेशियन, स्पाइडर्स एंड इंसेक्ट्स. क्रस्टेशियंस, स्पाइडर्स और इंसेक्ट्स होते हैं. और उसके अलावा मॉलस्क्स जो है दे ऑल्सो पोजेस द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इसके अलावा अगर जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में we are having animals belonging to annelids, cephalopod, mollusks, echinoderms and vertebrates. यानी कि जो कुछ जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में भी हैं और कुछ जो है they are among the vertebrates as well. इसके बाद ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की कुछ जो है वो कंपैरिजन दिया हुआ है ऑन पेज 301. ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपैरिजन. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एग्जांपल दी हुई है कॉकरोच की, दैट इज़ पेरीप्लैनेटा. पेरीप्लैनेटा लिखा हुआ है. कंप्लीट नेम ऑफ द कॉकरोच इज़ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना होता है. ये वो नॉर्मल जो कॉकरोच, डोमेस्टिक कॉकरोच है उसकी एग्जाम्पल, उसका जो है वो साइंटिफिक नेम है. और इसके साथ क्लोज्ड में एग्जाम्पल दी हुई है अर्थवॉर्म की, फेरिटीमा प्रोस्थ्यूमा होता है. यहाँ पर भी फेरिटीमा दिया हुआ है. दिस इज़ द अर्थवॉर्म. और चूँकि अर्थवॉर्म इज़ अमंग द वर्म्स तो उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. कॉकरोच में जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा. In the case of earthworm, this will be the closed circulatory system. First of all, इसकी जो है कुछ headings हैं that I will be writing down so you can consult from that.
फर्स्ट पॉइंट में जो है वो डेफिनेशन बताई हुई है, डिफाइन किया हुआ है दैट what is a closed circulatory system and what is an open circulatory system. Closed circulatory system जो है, blood always remains in the blood vessels, हमेशा blood vessels में रहेगा, blood vessels से बाहर आके directly in contact with the cells नहीं होता है, जबकि in the case of open circulatory system blood जो है वो blood vessels से बाहर आता है, direct contact में होता है with the cells. Second जो है वो types of vessels है, टाइप्स ऑफ वेसल्स को डिस्कस किया हुआ है, किस तरह की वेसल्स जो है वो मौजूद हैं इन बोथ ऑफ द सिस्टम्स. उसके बाद है थर्ड में एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज बताया हुआ है. फोर्थ एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैसियस एक्सचेंज है. फिफ्थ पॉइंट पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. सिक्स इज़ अबाउट द एफिशिएंसी, कौन सा सिस्टम कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, लाइक ऑब्वियसली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी द मोर एफिशिएंट वन. उसके बाद है हार्ट, सेवेंथ विल बी द हार्ट, किस तरह का पेयर में मौजूद है, लाइक इन द केस ऑफ अर्थ फॉर्म हार्ट के जो है वो पेयर्स मौजूद होते हैं. देन ब्लड वेसल्स, और नाइन्थ पे जो है वो ब्लड फ्लो के बारे में बताया हुआ है, दैट हाउ इट शोज़ द फ्लो ऑफ द सर्कुलेटिंग फ्लूइड. वो ब्लड भी हो सकता है, वो हीमोलिम्फ भी हो सकता है, तो दैट यू कैन कंसल्ट. और ये जो है वो इट कैन कम इन द लॉन्ग क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का जो है वो कंपैरिजन में आ सकता है. सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट फ्रॉम द लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. और चैप्टर 14 वैसे भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. इसके बाद जो है इस टॉपिक में जो ये जितने मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं, दैट यू कैन डायरेक्टली कंसल्ट फ्रॉम द बुक. और जो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, लाइक फॉर द फ्लो, जो कॉकरोच में जो फ्लो होता है कि हार्ट से जो है वो ब्लड जाता है टू द एओर्टा, एओर्टा से हीमोसील में, हीमोसील के बाद इट गोज द पेरीविजरल साइनसेस, देन टू पेरीन्यूरल साइनसेस, पेरीविजरल साइनस में दोबारा आ जाएगा, देन पेरिकार्डियल साइनस, एंड देन टू आ जाएगा इसके बाद ऑस्टिया में. ऑस्टिया इज द ओपनिंग, पोर्स लाइक ओपनिंग होती है, एंड देन टू अगेन हार्ट. तो ये जो है वो फ्लो ऑफ ब्लड है इन द कॉकरोच. सिमिलरली इन द केस ऑफ अर्थवॉर्म में भी जो है यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम एज वेल फ्रॉम द पॉइंट नंबर 9, 14 सेगमेंट से जो है वो बैकवर्ड्स ब्लड कलेक्ट होता है. 13 सेगमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स होते हैं वो दोबारा इसको सेंड करते हैं टू द हार्ट एंड द इंटीरियर ऑफ द बॉडी. एंड वेंट्रल वेसल इज द चीफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल विद बैकवर्ड फ्लो. द सबन्यूरल वेसल इज कलेक्टिंग वेसल्स एंड द फ्लो ऑफ ब्लड इज बैकवर्ड्स. इट कम्युनिकेट्स विद डॉर्सल ब्लड वेसल्स थ्रू कमीशरल वेसल्स. तो ये जो है वो फ्लो है बोथ ऑफ द क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया बिकॉज बाकी जो है बहुत सिंपल है, दैट यू विल बी रीडिंग, सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वर्टिब्रेट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. कि वर्टिब्रेट्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो मौजूद है, अब वर्टिब्रेट्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स, जिसमें फिश है, उसके बाद एम्फीबियंस है, देन रेप्टाइल्स है, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं. तो हम जो है वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात तो ये कि कंपोनेंट्स ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है वो टिपिकल है, जो कि नॉर्मली सर्कुलेटरी सिस्टम के होते हैं, जिसमें एक जो है वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड आ जाता है, दैट इज़ ब्लड. उसके अलावा एक पंपिंग कॉन्ट्रैक्टाइल पंपिंग ऑर्गन दैट इज़ हार्ट. उसके अलावा ब्लड वेसल्स है. 3 चीज़ें हैं. और इसमें जो है अच्छा, इसके बाद जो है वो हम वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट इन द केस ऑफ फिश. तो हम जो है वो फिश में भी इसको डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स में भी, एंड फाइनली इन द केस ऑफ ह्यूमंस. तो हम जो है सबसे पहले जो है वो फ़िश में देखते हैं. फ़िश में द हार्ट इज़ हैविंग सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है. और इसका जो ब्लड फ्लो है दैट इज़ फ्रॉम साइनस वेनोसिस टू एट्रियम. साइनस वेनोसिस से ब्लड जाता है टूवर्ड्स द एट्रियम.
और एट्रियम के बाद इट ट्रैवल्स टू द वेंट्रिकल, देन कॉनस आर्टेरियोसिस, वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल के बाद इट विल ट्रैवल टूवर्ड्स द कॉनस आर्टेरियोसिस, कॉनस आर्टेरियोसिस के बाद इट विल ट्रैवल टू द वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा से गिल्स में जाएगा, एंड गिल्स के बाद इट विल गो टूवर्ड्स द डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा से इट विल गो टूवर्ड्स द हार्ट फॉर ऑक्सीजनेशन एंड देन अगेन टू द साइनस वेनोसिस। तो ये जो है वो ब्लड का एक छोटी सी फ्लो शीट है, यहाँ पे बॉडी होगा हार्ट के साइनस वेनोसिस के पास, यहाँ एक छोटी सी फ्लो शीट है दैट डिटर्मिन्स द पाथ ऑफ द ब्लड। और चूँकि जो है ये एक दफ़ा सिर्फ जो है वो जाता है फ्रॉम द हार्ट जिनके साइनस वेनोसिस और एट्रियम की तरफ से, तो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, सिंगल सर्किट मीन्स के एक ही दफ़ा हार्ट जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू जाता है, एज इन कॉन्ट्रास्ट विद द ह्यूमन जिसमें डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है, दो तरह से सर्किट जो है दो तरह से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। एनीवेज इसके बाद आ जाते हैं एम्फीबियंस पे। एम्फीबियंस में जो है वो हार्ट इज़ अ 3 चैम्बर विद रिगार्ड टू ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, 3 चैम्बर होता है। कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट के अलावा साइनस वेनोसिस और ट्रंकस आर्टेरियोसिस को भी चैम्बर ऑफ हार्ट कंसिडर करते हैं, तो दैट मेक्स इट 5 चैम्बर हार्ट, बट दैट इज़ वेरी रेयर। यहाँ पे जो पाथवे दैट इज़ फ्रॉम द वीना कैवा टू द राइट एट्रियम, वीना कैवा से ब्लड जाएगा फ्रॉम द राइट एट्रियम, और उसके अलावा जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है इट विल गो टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑरिकल, ऑक्सीडेटेड ब्लड विल गो टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑरिकल, और इसमें जो है वो पल्मोनरी वेन यूज़ होती है। एंड देन कॉन्ट्रैक्शन of atrium या contraction of auricle या atrium, अब auricle यूज है तो we will be writing it auricle, और contraction के बाद the blood will pass to the ventricles, ventricles के पास जाएगा और ventricles में complete mixing होती है oxygenated blood की and deoxygenated blood की। तो यहाँ पे अभी जो है वो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होती है इन द केस ऑफ एम्फीबियंस एज वेल। फिर बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स का जो हार्ट है इट इज़ एंड ऑल द एमनियोट्स प्रैक्टिकली फंक्शन एज 4 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स का जो है और 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वर्ड लिखा हुआ है एमनियोट्स। एमनियोट्स जो है दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर बॉर्न, जब उनकी बर्थ होती है तो दे आर कवर्ड इन एमनियोटिक सैक। एक सैक लाइक एक बैग होता है उसमें वो कवर होते हैं, उसको हम एमनियन कहते हैं और या एमनियोटिक सैक कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एमनियोट्स कहते हैं, एमनियोट्स वगैरह। जो रेप्टाइल्स होती हैं दे आर ऑल्सो हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन उसमें जो है सारे रेप्टाइल्स में like if you can see in the diagram of page 3 or 4, in the case of reptiles they are having इनकम्प्लीटली पार्टीशन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो है वो इनकम्प्लीटली पार्टीशन होता है, पार्टीशन उसमें कंप्लीट नहीं होती जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। बट इन दैट केस रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स इज़ एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन होती है जिसमें कम्प्लीटली पार्टीशनड हार्ट मौजूद होता है, और उस हार्ट की वजह से हम कहते हैं दैट क्रोकोडाइल्स आर द इंसेस्टर्स ऑफ द नेक्स्ट जो भी आपके पास आ जाएगी फैमिली, दैट को भी बर्ड्स और ह्यूमंस हो चुके, दे आर हैविंग मोर रिजेम्बलेंस विद द वर्टिब्रेट्स, बर्ड्स के निस्बत वर्टिब्रेट्स इन द केस ऑफ मैमल्स जो कि ह्यूमंस वगैरह, तो वी से दैट दीज आर द इंसेस्टर्स ऑफ द ह्यूमंस, और बर्ड्स जो हैं हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सो दैट मेक्स द हार्ट ऑफ द रेप्टाइल्स एज डबल सर्किट सर्कुलेशन। तो इनकी जो है वो सर्कुलेशन डबल सर्किट होती है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं बर्ड्स एंड मैमल हार्ट इज 4 चैम्बर ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड डज नॉट मिक्स एट ऑल।
तो यहाँ पे जो है वो हार्ट 4 चैम्बर्ड है. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट मिक्स एट ऑल. और इसमें द एओर्टिक ट्रंक emerges from left ventricle and lead to carotid and systemic arches. Left systemic disappears in bird and right systemic most of it disappears in mammals. This last thing you have to remember कि left systemic जो है वो birds में disappear हो जाती है और right systemic जो है वो mammals में disappear हो जाती है. तो that makes it different from each other. In reptiles, birds and mammals modifications की वजह से जो है वो heart से ब्लड जो है पास करता है टूवर्ड्स द लंग्स और लंग्स में चूँकि पास करता है सो दैट मेक्स द हार्ट एज डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है. तो 2 तरह की सर्कुलेशन होती है, एक पल्मोनरी होती है और दूसरी जो है वो सिस्टमिक होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन. इनमें डिफरेंस इस तरह से है लाइक हार्ट से ब्लड जा रहा है टूवर्ड्स द बॉडी और बॉडी से वापस आ रहा है टूवर्ड्स द हार्ट. सिमिलरली हार्ट से ब्लड जाएगा टूवर्ड्स द लंग्स और लंग्स से वापस आएगा टूवर्ड्स द हार्ट. तो ये 2 अलग अलग हैं. हार्ट से अगर बॉडी से वापस हार्ट में रहेगा. दिस इज द सिस्टमिक जो कि सिस्टम को प्रोवाइड कर रही है ऑक्सीजन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड दिस विल बी द पल्मोनरी सर्कुलेशन. नॉर्मली लाइक ऑल ऑफ अस नो कि जो वेन्स होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सिस्टमिक सर्कुलेशन में वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. लाइक यहाँ पे जब बॉडी से वापस हार्ट में आएगा तो वेन्स ने वो ब्लड उठाना है और यहाँ से जब क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड जा रहा है टूवर्ड्स द बॉडी सो यहाँ पे जो है वो आर्टरीज होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है. बट इन द केस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन इन्वर्ट हो जाता है. हार्ट से जो लंग्स में जा रहा है ब्लड वो कैरी करती हैं वेन्स बिकॉज इट इज़ ऑक्सीजनेटेड एंड लंग्स से जो है वापस हार्ट में आ रहा है वो सॉरी जो हार्ट से लंग्स में जा रहा होता है बिकॉज दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड और वो जो है आर्टरीज कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लंग्स से ऑक्सीजन के ज़रिए वापस जो हार्ट में आ रहा है दैट इज़ बीइंग कैरिड बाय द वेन्स. तो यहाँ पे जो है वो इन्वर्ट आ जाता है. तो यहाँ पे आया जो है वो pulmonary circulation और systemic circulation that has been cleared. I hope so. That's all about the vertebrate blood circulatory system.